जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं अली अज़हर और आप देख रहे हैं AK टेक कंप्यूटर लर्निंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है या जो हमारा जो टॉपिक है आज का, इंतहाई अहम टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, और इसमें आपको किन चीज़ों का इल्म होना या किन चीज़ों का सीखना आपके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाटा एंट्री क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो वो काम करता है, उसे पता होना चाहिए डाटा क्या चीज़ है या डाटा किसको कहते हैं, और उसके बाद उसकी एंट्री, ठीक है। अगर आप डाटा की बात की जाए ना, तो डाटा भी काफ़ी कैटेगरीज का हो सकता है, ठीक है। तो आज हम इतना ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं करेंगे, शॉर्टली आपको बताऊंगा वो चीज़ें जो हमें इसमें जिनका जानना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड एंट्री, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड एंट्री। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें दो चीज़ें हैं, एक डाटा है, दूसरा उसकी एंट्री है। अब डाटा क्या चीज़ होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मैंने दिया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डाटा क्या होता है, अनप्रोसेस्ड मटेरियल होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल हो सकता है ये। तो इसमें हमारे पास क्या हमने करना होता है, हमने डाटे को डायरेक्टली कंप्यूटर में लिखना होता है। तो जो हम डायरेक्टली इसको कह सकते हैं कि डायरेक्टली इनपुट इन कंप्यूटर। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि डाटा एंट्री जो है ये कब स्टार्ट हुआ था या कैसे इस पे काम हुआ था पहली दफ़ा। तो फर्स्ट टाइम जो डाटा एंट्री पे काम किया गया था या डाटा एंटर किया गया था वो हमारे पास इन पंच कार्ड में इन 1890 में 1890 सेंचुरी में ये जो फर्स्ट टाइम डाटा एंटर किया गया था, जो डाटा एंट्री पे काम हुआ था वो 1890 सेंचुरी में किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखें कि एंट्री क्या चीज़ होती है, एंटर समथिंग इन कंप्यूटर, ठीक है, यानी कंप्यूटर में कुछ एंटर करना, कुछ लिखना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एंट्री। अब अगर आप देखें तो अब आपको एंट्री तो तब आएगी ना जब आपको टाइपिंग आएगी। तो हम कह सकते हैं टाइपिंग इज द मेन थिंग टू टाइप डाटा इनटू कंप्यूटर, कि अगर आपने कंप्यूटर में कुछ टाइप करना है तो उससे पहले आपको टाइप करना आना चाहिए, ठीक है। यानी टाइपिंग जो है ना ये एक मेन चीज़ है डाटा एंट्री में। जो टाइपिंग स्पीड है आपकी या जो आपको टाइप करना आना चाहिए, ये हमारे पास एक मेन चीज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपको टाइप करना आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप टाइप कर सकते हैं या आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं तो देन आप इसको इस जॉब के लिए या इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मेन चीज़ है टाइपिंग। अब देखें यहाँ मैंने कुछ बातें लिखी हैं कि जो टाइपिंग स्पीड है आपकी वो 25 से 30 वर्ड पर मिनट्स होने चाहिए। यानी अगर आपको लगता है कि आप 25 से 30 वर्ड पर मिनट्स लिख सकते हैं कंप्यूटर में तो फिर आपको इस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप ये टाइपिंग सीखना चाहें तो उसके लिए आपके पास कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे टाइपिंग मास्टर्स की हैं और टाइपिंग मास्टर 10 भी है, और आप ऑनलाइन भी टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करते हैं ना ऑनलाइन टाइपिंग, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी वो साथ में स्पीड भी बता देते हैं, एंड पे आपको रिजल्ट यानी कि देते हैं, और वहाँ आप स्टेप वाइज सीख भी सकते हैं। तो ये आप तभी सीखेंगे जब आप इसको डेली बेस पे टाइम देंगे और कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है कि आपको जो इंटरनेट का यूज़ है वो आना चाहिए। यानी अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो आप एक्सपर्ट होने चाहिए कि आपको जो इंटरनेट में आपको रिसर्च है या इंटरनेट पे जो आपको चीज़ें फॉर एग्जांपल अपलोडिंग या सर्चिंग या किसी भी तरह का डाटा, यानी आप इंटरनेट पे काम अच्छे से कर सकते हो। आपको बेसिक जो रूल्स हैं या बेसिक जो मेथड्स हैं कोई चीज़ सर्च करने के या किसी भी चीज़ को तलाश करने के, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि आपको एक्सपर्ट होना चाहिए वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। कि आपको बेसिक रूल ऑफ वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ठीक है, आने चाहिए। यानी वो टूल्स जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जिनको आप कहते हैं कि ये मेन टूल्स हैं या मेन फंक्शंस हैं, वो आपको लाजमी आने चाहिए। तो मैं नेक्स्ट आपको मतलब आगे बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका जानना या जिनका सीखना आपके लिए ज़रूरी है टू अप्लाई डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो उसके बाद है कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इल्म होना चाहिए कि स्कैनिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब स्कैनिंग में क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को हार्ड फॉर्म से सॉफ्ट फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं। कि आपके पास कोई भी हार्ड फॉर्म है या डॉक्यूमेंट्स की जैसे पेज हो सकता है या कोई बुक हो सकती है या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपकी हो सकती है, उसको आप यूजिंग स्कैनर आप क्या करते हो, उसको कंप्यूटर में स्कैन कर लेते हो और उसके बाद उसको आप टाइप करें या जैसे भी उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंटिंग। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर में प्रिंटिंग भी एक मेन चीज़ है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, आपको सारे फंक्शंस का पता है और आपको प्रिंटिंग्स नहीं आती, ठीक है, यानी आप कोई चीज़ प्रिंट नहीं कर सकते, तो आई थिंक आप इस पोस्ट में या इस जॉब पे या इस में आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, आप सारा काम कर लो, अगर आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते तो आई थिंक आप नहीं कर सकते ये काम। तो वर्ड की प्रिंटिंग होती है, एक्सेल की प्रिंटिंग होती है, पावर पॉइंट की प्रिंटिंग होती है, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, अब जैसे कि वर्ड की प्रिंटिंग होता है, पेज प्रिंट होता है, ये आसान सा होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सेल होता है यानी कि शीट की प्रिंटिंग होती है, इससे थोड़ी सी अलग है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करना, उसको प्रिंट करना, पूरी शीट करनी है या कोई अपना सिलेक्टेड डाटा करना है। ठीक है, उसके बाद पावर पॉइंट की प्रिंटिंग होती है, उसमें आपने स्लाइड्स प्रिंट करनी होती हैं। एक स्लाइड हो सकती है, दो हो सकती हैं, एक पेज पे ज़्यादा स्लाइड्स भी हो सकती हैं। तो आपको प्रिंटिंग का जो इल्म है वो लाजमी होना चाहिए और आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिंग। अब फिर कंपोजिंग की बात की जाए तो कंपोजिंग भी आपकी जो जुड़ी हुई है वो टाइपिंग के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर आप कंपोज भी कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जो टाइपिंग है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है बेसिक टूल्स ऑफ MS ऑफिस, यानी आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो आपको ऑफिस के किन टूल्स का इल्म होना चाहिए, यानी ऑफिस के वो कौन से टूल्स हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी होता है या जिन में एक्सपर्ट होना आपका ज़रूरी होता है। तो उसमें हमारे पास है कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट का मतलब भी, कॉपी का मतलब भी, पेस्ट का मतलब भी मैं आपको दूसरे लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद होता है टेक्स्ट स्टाइल्स। अच्छा, यहाँ मैं ना इस लेक्चर में आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से टूल्स, ठीक है, मतलब अहम है आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, जिनका जानना या जिनका सीखना आपको मतलब आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट का साइज़ कैसे एडजस्ट करते हैं, उसको बोल्ड कैसे करते हैं, अंडरलाइन का क्या फंक्शन होता है, इटैलिक क्या चीज़ है, इसी तरह अलाइनमेंट होता है और बुलेट्स लगाना होता है, टेबल वर्क। तो टेबल वर्क भी जो है वो वर्ड में और एक्सेल में एक बहुत ही अहम चीज़ है। यानी आपको जो टेबल का काम होता है, जिसमें हमारे पास होता है टेबल में टेबल कैसे लेना है, ठीक है, उसमें कितनी आपको कतारें चाहिए, कितने आपको कॉलम्स चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए। देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया है कि इंसर्ट रो एंड कॉलम, कि आपको ठीक है आपने ले तो लिया एक टेबल, उसमें आप बाद में आपको पता चलता है कि मैंने कोई एक एक्स्ट्रा रो लेनी थी या एक्स्ट्रा कॉलम लेना था, तो आपको इंसर्ट रो एंड कॉलम भी आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड में फंक्शन होता है, मतलब इसके लिए वो टेक्स्ट कलर होता है कि आपको कलर लगाना भी आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो बॉर्डर होता है पेज का, ये भी बहुत अहम है। ठीक है, ये वर्ड की बात है। उसके बाद हमारे पास आता है हेडर एंड फुटर। आपको पेज का जो हेडर है और जो उसका फुटर है, इसका इल्म भी
लाजमी होना चाहिए कि हेडर क्या चीज़ है और फुटर क्या चीज़ है, इसको कैसे लगाया जाता है, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास है पेज एडजस्टमेंट है, पेज के साइज़ की एडजस्टमेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि पेज का जो साइज़ हम मतलब बाज़ दफ़ा पे साइज़ कम भी लिया जाता है, ज़्यादा भी लिया, यानी एक कस्टम साइज़ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आपको पेज के साइज़ का पता होना चाहिए कि आप कैसे इसको ले सकते हैं कस्टमाइज़। उसके बाद हमारे पास होता है पेज ओरिएंटेशंस होता है, ठीक है, कि पेज की ओरिएंटेशन क्या है। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिक शॉर्ट कीज़ हैं, ठीक है, जैसे कट की होती है, कॉपी की होती है, पेस्ट की होती है, ठीक है, अनडू रीडू की होती है। तो ये कुछ शॉर्ट कीज़ हैं जो मतलब तकरीबन मैक्सिमम इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं, अनडू और रीडू कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई होता है। तो इस तरह की कुछ कीज़ हैं। कॉपी आगे हमारे पास प्रिंट के लिए कंट्रोल पी हो जाता है। तो ये कुछ कीज़ आपको आनी चाहिए। शुक्रिया। अच्छा, अगर आप में से किसी भी दोस्त को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो अबाउट डाटा एंट्री, तो वो यहाँ कमेंट्स में मुझे मतलब बता सकता है, मुझसे वो पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उसे वो क्लियरली बता दूँगा। शुक्रिया।